हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएसए की 5th एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम यूनिट 5 को कवर कर रहे हैं। इसमें यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 24 है, उत्तराखंड बैंकिंग व्यवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्य में जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रथम बैठक हुई थी 5 मई 2006 को मसूरी में हुई थी। ठीक है, जिसमें तत्कालीन आरबीआई के जो गवर्नर थे वाई वी रेड्डी शामिल हुए थे। और इस बैठक में हुए एक निर्णय के आधार पर 30 जून 2006 को देहरादून में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया। तो राज्य में जो पहली बैठक हुई थी आरबीआई की, वो 5 मई 2006 को हुई थी मसूरी में। और ये जो आरबीआई के गवर्नर थे वाई वी रेड्डी इसमें शामिल हुए थे। और इस बैठक में निर्णय हुआ था कि 30 जून 2006 को देहरादून में जो आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाए। तो आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। कब स्थापित हुआ था? 30 जून 2006 को स्थापित किया गया था। ठीक है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2012 में हुई है। इसमें क्या है कि जिसे 4 बैंकों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरा के गढ़ किसान ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, इन 4 बैंकों को मिलाकर जो है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई है? 1 नवंबर सन 2012 में। नैनीताल बैंक की बात कर लेते हैं। नैनीताल बैंक है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1922 में हुई थी, जिसमें प्रमुख योगदान पंडित गोविंद वल्लभ पंत का रहा है। यह बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित है। ठीक है। अब बात करते हैं नाबार्ड बैंक की। देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड बैंक भी कहते हैं, कि एक शाखा देहरादून राजपुर में स्थित है। ठीक है। अब नाबार्ड बैंक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1982 में, 1982 में। राज्य का जो पहला महिला बैंक है वो 28 फरवरी सन 2014 को देहरादून में खोला गया था, ये भी याद रखिएगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना 27 फरवरी 2004 में हुई, जिसका प्रधान कार्यालय हल्द्वानी में है। नाबार्ड के अंतर्गत जलागम विकास नीति की स्थापना की गई। तो जलागम विकास नीति की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? नाबार्ड बैंक के। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, जिसके तहत राज्य में चल रही परियोजनाओं से पानी की उपलब्धता के साथ साथ प्राकृतिक संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि आदि क्रियाकलापों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में स्टेट बैंक की बात करें तो उत्तराखंड में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई द्वारा एसबीआई राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक बैंक है। तो राज्य स्तर पर जो बैंकर समिति का संयोजक बैंक है, कौन सा बैंक है? वो स्टेट बैंक है। ठीक है, उत्तराखंड में। अब राज्य में 3 बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है। कौन कौन से बैंकों को? एक तो एसबीआई को है, दूसरी पंजाब नेशनल बैंक को है, तीसरी बैंक ऑफ बड़ौदा को है। तो लीड बैंक उत्तराखंड में 3 है। ठीक है, एसबीआई को 9 पर्वतीय जिले दिए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 2 मैदानी जिले दिए गए हैं, वो है देहरादून हरिद्वार। बैंक ऑफ बड़ौदा को 2 मैदानी जिले यानी कि नैनीताल उधम सिंह नगर का कार्य जो है आवंटित किया गया है। तो लीड बैंक कितने हैं उत्तराखंड में? 3 है। एसबीआई 9 पर्वतीय जिले हैं, पंजाब नेशनल बैंक में 2 मैदानी जिले हैं, देहरादून हरिद्वार, और बैंक ऑफ बड़ौदा को 2 मैदानी जिले हैं, नैनीताल और उधम सिंह नगर। सितंबर 2024 तक राज्य में कुल बैंक शाखाओं का जो नेटवर्क है 2572 है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की जो संख्याएं हैं 1417 ठीक है, 1417। एसबीआई की शाखाएं 445 हैं, पीएनबी की शाखाएं 297 हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाएं 134 हैं, सहकारी बैंक की शाखाएं जो हैं 335 हैं, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखाएं 290 है। 2024-25 में 30 सितंबर 2024 तक राज्य में कुल 2572 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है, जिसमें 47.12% ग्रामीण क्षेत्र, 23.72% अर्ध शहरी क्षेत्र, 29.16% जो है वो शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। तो 29.16% जो है शहरी कार्य क्षेत्रों में कार्य कर रही है। ठीक है, वर्तमान में 1212, ठीक है, 12 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, 610 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में है और 750 शाखाएं शहरी क्षेत्रों में स्थित है। सबसे अधिक बैंक वाला जो जिला है देहरादून है, याद रखिएगा। सबसे कम बैंक वाला जिला है रुद्रप्रयाग है। ठीक है, जनपद देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में सबसे अधिक बैंकिंग आच्छादित हुआ है। जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, उत्तरकाशी में सबसे कम बैंकिंग आच्छादित हुआ है। जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों का रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत को छोड़कर शेष 10 जनपदों में मुख्यालय है।
जो जनपद स्तरीय जो सहकारी बैंक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर जो मुख्यालय 10 जनपदों में है। राज्य स्तरीय बैंक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग को छोड़कर 9 जनपदों में मुख्यालय कार्यरत है। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः CBS है, यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्रणाली पर कार्यरत हैं। उत्तराखंड सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है, जिसके द्वारा बैंक खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर ATM, NEFT आदि के माध्यम से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। राज्य के प्रथम महिला सहकारिता बैंक की शाखा 2017 में देहरादून के बंजारावाला में, जबकि दूसरे जो महिला सहकारी बैंक की शाखा 2018 में हल्द्वानी में खोली गई थी। मुद्रास्फीति की बात कर लेते हैं, यानी कि महंगाई, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन में जो वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि हो जाती है। महंगाई तो पता होगा कि कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, और इसमें क्रय शक्ति की हानि होती है। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है वो 5.69% है दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर। अगर राज्य स्तर की बात करें तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जो दर है 6.05% है दिसंबर 2024 तक, ठीक है। तो इन्फ्लेशन राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 5.69% दिसंबर 2024 तक। और अगर उत्तराखंड की बात करें राज्य स्तर पर जो इन्फ्लेशन है वो 6.05% है दिसंबर 2024 तक रही है, ठीक है। उत्तराखंड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में अधिक रहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 25 है उत्तराखंड में उद्योग धंधे एवं औद्योगिक आस्थान। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।